हरिओम। आज मंगलवार का दिन है और सुंदरकांड की किताब मैंने खोली है और एकदम बिगनिंग से कुछ लोगों को जो बहुत ही बिगनर हैं और वो सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी बुक लेनी है, कैसे प्रोनाउंस करना है। तो मैं अपना तरीका आपके साथ बांट रही हूँ जो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, मेरी भी छोटी बुद्धि है और थोड़ी सी हनुमान जी की कृपा है जो मुझे अलाउ करती है कि मैं थोड़ा बहुत पाठ कर सकूं। तो अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा, और अगर इसमें कुछ भी अच्छाई हो जो आपके समझने और सीखने लायक हो तो प्लीज आप उसको समझिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये डेली का एकदम बिगनिंग से पार्ट का एक्सप्लेनेशन और पार्ट का डिस्कशन आपको थोड़ा सा भी मीनिंगफुल लग रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं इसको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक डेली एक सीरीज के फॉर्म में बनाऊंगी। तो जो सुंदरकांड की किताब है वो गीता प्रेस की ही रहेगी। ये लाल रंग की अक्षर में लिखा रहता है, इसमें मीनिंग भी रहती है और किष्किंधा कांड की लास्ट की कुछ लाइंस के साथ ये पार्ट स्टार्ट होता है। तो पार्ट का स्टार्टिंग करते हैं। गणेश जी को नमस्कार करते हैं, हनुमान जी को नमस्कार करते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, सबकी ब्लेसिंग्स लेते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस मेहनत को, हमारी इस कोशिश को स्वीकारे और हमें ब्लेस करें। तो प्रणव्यो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अघार बसी राम सर चाप धर, बलि बांधक प्रभु बाढ़े सो तनु बरन न जाए, उभा घरी मबदन ही साथ प्रदक्षिण दाई, अंगत कही जाओ मैं पारा जिय संशय कछु फिरती वारा, जामवंत कह तुम सब लायक पटे किमी सभी कर नायक, कही रीचपति सुनु हनुमाना का चुप साधु रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन सना नाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा सुनत भयो पर्वत कारा, कनक बरन तन तेज उपारा, मानो पर गिरिंग कर राजा सिंह नाद करी बारी बारा, लीले नागु जल्दी दिकारा, सहित सहाय रावणी मारी, आनी हुआ त्रिकुट पारी, जामवंत मैं पूछियो तो ही उचित सिखावनो दिजहो मोहि, इतना करूँ तात तुम जाई, सीते ही देखी कहू सुधियाई, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतिक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संघारी निश्चर रामु सिते आनी है, त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नार दादी बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पादोज मधुकर दास तुलसी गावई, भव भेषज रघुनाथ जसु सुने जे नर अनुनारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करी त्रिसुरारी, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु कुन ग्राम जासु नाम कत पधिक। तो आज हमने फर्स्ट पेज इसका किया। इसमें यह है कि जब सब लोग, सारी वानर सेना ढूंढ रही है जामवंत जी के साथ, अंगद जी हैं, हनुमान जी हैं, पूरी सेना ढूंढ रही है सीता माता को, तो ढूंढते ढूंढते जब वो लोग समुद्र के पास पहुंचते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तक तो ठीक था, अब हम कहाँ जाए, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लू नहीं है, और अगर हमने नहीं किया तो हमें तो मार दिया जाएगा, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो इस तरह से सुग्रीव, उनके जो राजा थे, उन्होंने उनको धमकाया था कि तुम्हें तो ये करना ही है क्योंकि मैंने राम जी को प्रॉमिस कर दिया है। तो अब सभी बानर लोग अपना अपना बल बताने लगे कि कोई कहता है मैं इतना पार कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं थोड़ा सा पार कर लूंगा। तब अंगद जी कहते हैं कि मैं पार तो कर लूंगा पर मुझे डर है कि मैं वहां पे रह पाऊंगा, टिक पाऊंगा, वहां से मैं लौट पाऊंगा कि नहीं, मुझे इस बात का डर है। तो जामवंत जी कहते हैं कि देखो अंगद, तुम हर चीज के काबिल हो, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, तुम में भी उतना ही बल है, तुम्हारे ऊपर भी राम जी की कृपा है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये पूरी बानर सेना तुम पे टिकी हुई है, तुम इनके, उनके मतलब सैनिक, मतलब मेन तुम उनको लीड कर रहे हो, तुम सेनापति हो, तुम अगर चले जाओगे तो इनको कौन संभालेगा। फिर उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा कि तुम क्यों इतना चुपचाप बैठे हो, तुम तो कुछ बोल नहीं रहे, तुम हर चीज के काबिल हो, तुम क्यों इतना मुंह बना के बैठे हो। तब हनुमान जी को जब अपनी शक्तियां याद आती हैं, क्योंकि बचपन में वो बदमाशियां करते थे, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते थे, तो उनको श्राप मिला था कि वो अपने पावर्स को भूल जाओगे। तो जब सुग्रीव जी ने उनको बताया कि काछुप साधु रहो बलवाना, तुम्हारे अंदर इतना बल है, तुम्हारे अंदर हर चीज पॉसिबल है, तब हनुमान जी एकदम गरजने लगे, एकदम तेज आवाज में बोलने लगे, उनका शरीर एकदम बढ़ने लगा और एकदम सोने की तरह चमकने लगा। और उन्होंने
बोला जामवंत जी को कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं हर चीज करूंगा, मैं सीता माता का पता लगा के आऊंगा, हमारी वानर सेना जीवित रहेगी, सुखी रहेगी, तब तक तुम लोग कुछ फल फूल खा के जीवित रहो, मैं जाऊंगा समुद्र के पार, मैं सीता माता का पता लगा के आऊंगा, आप मुझे बोलिए कि मैं क्या करूं। अगर आप कहते हैं तो मैं जाऊंगा, वहां पे सब तोड़ फोड़ करूंगा, मैं वहां पूरी लंका खींच के उखाड़ के ले आऊंगा, मैं रावण को बांध के ले आऊंगा, आप जो जो कहोगे मैं करूंगा। तो जामवंत जी कहते कि नहीं नहीं, ये सब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम जाओ, सीता माता का पता लगाओ और यहाँ आओ, और उसके बाद हमारे जो श्री राम जी हैं वो अपने पौरुष से स्वयं जाएंगे, रावण का वध करेंगे, और हम सब सेना तो उनके साथ सिर्फ कौतूहल में जाएगी, खेल खेल में जाएगी, और रामचंद्र जी अपने बल से उस पापी अधर्मी को खत्म करेंगे, उसका वध करेंगे। तो अभी तो तुमको इतना ही करना है। तो ऐसा कह के हनुमान जी ने सभी वानर सेना को तसल्ली दी, बोला थोड़ा दिन और दुख काटो, अपने मन में निराशा मत लाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं पता लगा के जल्द से जल्द लौटूंगा, और मैं श्री रामचंद्र जी का नाम निरंतर जाप करता रहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये काम करने में सफल रहूंगा। और यूं गरजते हुए हनुमान जी एकदम से लंका पार कर समुद्र पार करने के लिए, लंका जाने के लिए निकल पड़े। तो अब अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस बनता है तो आप मुझे बताइएगा कि मैं अगला पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं। और मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं हर दिन एक पेज आपके साथ डिस्कस करूं, बाकी जैसी हनुमान जी की मर्जी होगी वैसा करेंगे। प्रणाम।